हार्दिक स्वागत है आप सभी का जियो नॉलेज में। आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10 का कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर पे डिस्कशन करेंगे। इससे पहले डिस्कशन कर चुके थे पार्ट 1 पे, आज पार्ट 2 है। तो उम्मीद है उस वीडियो को देखे होंगे आप लोग सभी, और तभी इस वीडियो को देखना, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं आज का। देखो यहाँ पे सब लिखा हुआ है, पेज नंबर, एक्सरसाइज नंबर, कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट 2, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग डिस्कशन किए थे, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला उम्मीद है सभी को आता है। एक बार जरा से मैं सिंपल इंटरेस्ट से स्टार्ट करना चाहूंगा। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? जब तुम्हें प्रिंसिपल दिया हो, रेट दिया हो, टाइम दिया हो, ठीक है, उस केस में फॉर्मूला जो होता है वो होता है NPR बाई 100। एन टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, पी प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट कर रहा है, आर रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला था। अगर हम लोग बात करें कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, उसके लिए पहले अमाउंट निकालना पड़ेगा। अमाउंट का फॉर्मूला क्या हो जाता है? P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू दी पावर n। ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, ठीक है, ये अमाउंट है। ये जब निकल जाएगा उसके बाद क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अमाउंट माइनस पी, ये फॉर्मूला हो जाएगा। इसे पुट करोगे, सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा। बेसिक बात था, ठीक है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का। अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लेट अस राइट बाय कैलकुलेट द सम ऑफ मनी। लेट अस कैलकुलेट द सम ऑफ मनी, यानी कि प्रिंसिपल पूछ रहा है। प्रिंसिपल पूछ रहा है इफ द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर एट द रेट ऑफ 9% पर एनम इज ₹129.60। अगर बात करें तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला दिया होता है कि जब कभी भी 2 साल का 2 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस का बात करें, उसका फॉर्मूला होता है। लेकिन वो फॉर्मूला नहीं पढ़ेंगे, हम लोग डिटेल में करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 इयर्स दिया हुआ, एग्जाम में 3 इयर्स भी आ सकता है, तब वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग डिटेल से स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। इसको क्या है? डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल दिया हुआ है, ठीक है ना, नहीं दिया हुआ, प्रिंसिपल ही पूछ रहा है। तो हम मान लेते हैं कि प्रिंसिपल जो है वो पी है, ठीक है, प्रिंसिपल जो है वो पी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो टाइम कितना है? 2 साल है, टाइम 2 साल है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 9% है, ठीक है। प्रिंसिपल स्मॉल पी मान लेते हैं। हमें निकालना क्या? सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? NPR बाई 100। एन यानी कि टाइम 3, पी तो पी ही है, ठीक है। आर अच्छा, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया। एन कितना, टाइम कितना? 2 साल, मैंने 3 लिख दिया। चलो ठीक है, इसको जैसे इरेज कर लेते हैं, ठीक है। 2PR, आर कितना है? 9% है, बाई 100। मतलब क्या हो गया? 18P बाई 100, ये हो गया 18P बाई 100 हो गया, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये तो सिंपल इंटरेस्ट निकल के आया, 18P बाई 100 निकल के आ गया। अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट का अगर हम बात करें तो वो क्या हो जाएगा? अमाउंट माइनस पी हो जाएगा। और अमाउंट का बात करें तो वो क्या हो जाएगा? P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू दी पावर n माइनस पी। देखो P यहाँ भी है, P यहाँ भी, P कॉमन ले लो, तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस आर बाई 100 टू दी पावर n का मतलब ये हो गया 2 माइनस 1, ठीक है। अब देखो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म में आ गया, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्म में आ गया। 1 प्लस आर बाई 100 का होल स्क्वायर मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अगर जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो और अच्छी बात है, जान लो। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ भी हम लोग कर लेंगे। वैसे क्या हो गया? 1 प्लस 2r बाई 100। चाहे तो हम वैल्यू पुट कर सकते हैं अभी, पर मैं नहीं पुट कर रहा। आर का वैल्यू चाहो तो यहाँ पुट कर सकते हो, पर मैं अभी नहीं पुट कर रहा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर बाई 1 2 3 4 माइनस 1। अब देखो 1 और 1 कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 2r बाई 100 प्लस आर स्क्वायर बाई 1 2 3 4, ठीक है। अब गौर करो, अगर तो r बाई 100 भी कॉमन हो जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? PR बाई 100, तो अंदर क्या बचेगा? 2 प्लस r बाई 100 बचेगा, ठीक है। ये क्या निकल के आया? कंपाउंड इंटरेस्ट। पर दोनों के बीच का डिफरेंस दिया हुआ है क्या? डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, दोनों का बीच का डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो ये है, अगर हम लोग चाहे यहाँ पे पुट कर देते हैं, अगर चाहे तो, जैसे कि यहाँ पे क्या है? PR, P क्या है? प्रिंसिपल तो पता लगाना है। R क्या है? 9 है। तुम चाहो तो यहाँ पुट कर सकते हो, और नहीं भी चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है।
अच्छा देखो, वापस से इसको मल्टीप्लाई कर दो, हम यहाँ पे बेकारी कॉमन लिए, एक मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आएगा 2PR/100 प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे PR² 1 2 3 4। क्यों किया हमने? देखो अभी क्या निकालना है हमें, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, ये निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट ये है, सिंपल इंटरेस्ट ये है, दोनों का बीच का डिफरेंस दिया हुआ कितना 129.60। कंपाउंड इंटरेस्ट ये है 2PR। अच्छा क्या हो अगर हम यहाँ पे R का वैल्यू भी नहीं रखें, सिर्फ R ही रखें? क्या हो अगर सिर्फ हम लोग R ही रखें, सिर्फ हम लोग R ही रखें, क्या हो अगर? तो क्या हो जाएगा देखो, यहाँ R, यहाँ पे 2PR/100, देखो 2PR/100 ये कट जाएगा। ठीक है ना, ये माइनस ये, तो मैं तो डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, दोनों के बीच का डिफरेंस करेंगे 2PR/100, 2PR/100 कट जाएगा, क्या बचेगा PR²/1 2 3 4, और ये क्या है 1296/10, 1 0 1 0 कट जाएगा। PR कितना है 9 है, 9 का स्क्वायर 18/1 2 3 1296, इसको इसे काट सकते हो, 9 का स्क्वायर 81 होगा, मैंने 18 लिख दिया। ठीक है, 9 का स्क्वायर 81, तो 81 को 1296 से डिवाइड कर लो, क्या आएगा एक बार में, फिर कितने बार में होगा 6, मतलब कि 16, यानी P कितना हो जाएगा 16,000 हो जाएगा। समझ रहे हो ना? ठीक है, मैंने कुछ जगह पे स्टेप जम किया समझाने के लिए ताकि जगह बचे। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे 2PR/100, 2PR/100 कट गया, क्या बचा PR² ये बचा, ये रखा, फिर 1296.60 ये दिया हुआ था, मैंने उसको पुट किया, सॉल्व किया और आंसर आ गया। ये क्वेश्चन था एक। इसके बाद आगे बढ़ते एक और क्वेश्चन की ओर। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 1 ईयर इज ₹50 एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर इज 102, लेट अस राइट बाय कैलकुलेट द सम ऑफ मनी एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। सम ऑफ मनी यानी प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों पूछ रहा है। ठीक है ना, अब चलो यहाँ पे देखो, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 1 ईयर, टाइम कितना है 1 ईयर है, सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है ₹50 दिया हुआ है, ना तो हमें P पता है ना ही हमें R पता है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है NPR/100 होता है, हमने इसको यहाँ पुट कर दिया इज इक्वल टू 50, N यानी कि टाइम यानी 1, P पता ही नहीं है हमें। ठीक है, और R भी नहीं पता है, /100 इज इक्वल टू 50, यानी कि PR/100 इज इक्वल टू 50। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, सिंपल इंटरेस्ट ये निकल के आ गया। अगर हम लोग बात करें ये हो गया। अब क्या है देखो, तो इसे इफ द सिंपल इंटरेस्ट सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 1 ईयर इज ₹50, बस यहाँ तक हमने यहाँ पे सॉल्व किया। एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा अमाउंट माइनस P। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है P इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर n यानी कि 2 माइनस P। पहले वाला अभी जैसे हमने सॉल्व किए थे सेम वैसे ही सवाल है यहाँ भी। ठीक है, 1 प्लस R/100 का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसको भी, 1 प्लस 2R/100 प्लस R²/1 2 3 4 माइनस 1, 1 कट जाएगा, तो क्या बचेगा PR/100, R/100 कॉमन आएगा, मैंने यहाँ भी डायरेक्ट किया, तो क्या बचा R/100। ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया हुआ 102 दिया हुआ है। ठीक है, 102। अब देखो PR/100 कितना है 50 है, इसको PR/100 की जगह पे पुट कर लो। ठीक है, इसकी जगह पे 50 पुट कर लो, और ये क्या है 102 है, ये क्या है 2 प्लस R/100। ठीक है, चलो ठीक है यहीं पे करने की कोशिश करते हैं। अब क्या है ये 102/50, 2 प्लस R/100। ठीक है, तो 2 इधर आ जाएगा, 102/50 माइनस 2 इज इक्वल टू R/100। ठीक है, R/100, तो इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा 2/50 आएगा इज इक्वल टू R/100 आएगा,
50 से डिवाइड किए 2 बार में, r इज इक्वल टू 4%। सिंपल सा सवाल था, ठीक है। r कितना है 4% आया, r कितना है 4। इस r का वैल्यू को तुम्हारा मन इसमें पुट करो या इसमें पुट करो, इसमें मत करना, इसमें पुट करो तो कितना आ जाएगा, r का वैल्यू यहाँ पुट कर लो, 4 पुट कर लो, r का वैल्यू 4 पुट कर लो, क्या आ जाएगा यहाँ पे p इंटू 4 इज इक्वल टू 50 इंटू 100। तो 4 से इसको डिवाइड करोगे कितने बार में, 25 बार में जाएगा, तो 1250। ये प्रिंसिपल आया और ये रेट आया। सिंपल सा सवाल था, साधारण सा सवाल था, समझ में आ गया होगा, उम्मीद है तुम लोगों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या बोला, लेट अस कैलकुलेट इन हाउ मेनी ईयर, टाइम पूछ रहा है, हाउ मेनी ईयर टाइम पूछ रहा है। विल 50,000 अमाउंट इन रुपीज 60,500 एट द रेट ऑफ 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम। टाइम पूछ रहा है, ठीक है, टाइम पूछ रहा है। तो चलो ठीक है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे प्रिंसिपल दे दिया है, प्रिंसिपल दिया कितना 50,000 दे दिया प्रिंसिपल, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया हुआ है 60,500, ठीक है। रेट कितना दिया हुआ है 10%। टाइम पूछ रहा है, देखो टाइम पूछ रहा है। फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल्स टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n, ठीक है। अमाउंट कितना दिया हुआ है 60,500, ये कितना दिया हुआ है 1 2 3 4 50,000, 1 2 3 4, 1 प्लस आर कितना दिया हुआ 10/100, ठीक है, इज इक्वल्स टू द पावर n। इसको इधर ला दो, 60500 बाई 50,000, ठीक है। 50,000 इज इक्वल्स टू, देखो 1 0 कट जाएगा, 11/10 आ जाएगा। देखो टाइम पूछ रहा है, 11/10 आया है, तो जाहिर सी बात है यहाँ कहीं भी 11/10 ही आएगा। यहाँ 11/10 आया है तो यहाँ भी 11/10 ही आएगा। ये देखो 2 0 कट गया, 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 121 आएगा, ये 100 आ जाएगा, यानी कि 11/10 का होल स्क्वायर, और ये 11/10 टू द पावर n। बेस सेम है, पावर इक्वल हो जाएगा, n इज इक्वल टू 2। तो टाइम कितना निकल के आया 2 इयर्स निकल के आया, ठीक है। ये सवाल था। यहाँ पे टाइम पूछ रहा है, कभी कभी क्वेश्चन में रेट भी पूछ सकता है, क्वेश्चन में किसी क्वेश्चन में रेट भी पूछ सकता है, ठीक है ना। चलो ये क्वेश्चन हो गया, एक और क्वेश्चन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है कि इफ द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर आर 7% एंड 8%, लेट अस राइट कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 6,000 फॉर 2 ईयर्स। देखो दो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 7%, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 8%, दो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। मान लो 3 रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दे, तो 3 साल के लिए हो गया, ठीक है, 3 साल के लिए हो गया। मान लो 3 रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया। इस केस में अगर तुमसे अमाउंट पूछ ले तो वो हो जाएगा 1 प्लस R1/100 इंटू 1 प्लस R2/100, 1 प्लस R3/100, ठीक है, ये हो जाएगा। पर यहाँ पे तो 2 ही दिया हुआ है, सिर्फ 2 दिया हुआ है, तो हम लोग 2 लेंगे, ठीक है, 2 लेंगे। क्या दिया हुआ है, इफ द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर 7% एंड 8% रिस्पेक्टिवली, लेट अस राइट द कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 6,000 पे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है। प्रिंसिपल कितना है 6,000, यहाँ हमने पुट कर दिया, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 7/100, और ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 8/100, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 6,000, ये हो गया 107/100, ये हो गया 108/100। देखो 2 0 ये और ये 3 0 कट गया, देख रहे हो क्या बचा 6 इंटू 107 इंटू 108, 6 इंटू 107 इंटू 108/10, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करके 10 से इसको डिवाइड करोगे, जो भी आंसर, मैं नहीं कर रहा तुम कर लेना, जो भी आंसर आएगा उसके बाद क्या करना, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, अमाउंट माइनस पी, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होगा अमाउंट माइनस पी। तो ये अमाउंट आएगा, प्रिंसिपल कितना है 6,000, पुट करोगे आंसर आ जाएगा 40, मैं देख लूँ 14, ठीक है। हाँ, अगर इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे, मैं कर लिया हूँ तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है। कितना आएगा 6,933.6, इसको तुम लोग यहाँ पुट कर दिए 6,933.6 माइनस 6,000, तो कितना जाएगा 933.6 आ जाएगा, ठीक है। ये आंसर आ गया,
933.6 ये आंसर आ गया, ठीक है, 933.6 ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। 2 साल का मतलब 2 साल का, 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% है, एक का 8% है। इस तरह से 3 ठो वाला भी अगर आया, मतलब रेट 3 ठो दे दे और टाइम तब 3 ईयर्स हो जाएगा, फिर सॉल्व करोगे, पुट करोगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है कि let's calculate the compound interest and amount on rupees 60,000 for 1.5 year at the rate of 10% compound interest per annum, compound of the interest interval, compound of the interval 6 month, या फिर क्वेश्चन बोल देगा कंपाउंडेड हाफ ईयरली। कंपाउंडेड हाफ ईयरली, जब भी कंपाउंडेड हाफ ईयरली होगा, क्वार्टरली होगा वो अलग, हाफ ईयरली का बात कर रहा है, साल में 2 बार। सिंपल सा बात याद रखना, 6 मंथ का इंटरवल पूछे या हाफ ईयरली पूछे, उस केस में रेट को 2 से डिवाइड करके टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर क्वार्टरली पूछेगा तो रेट को 4 से डिवाइड करना है और टाइम को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। अभी तक जितना सवाल पढ़े हैं, पहले तो कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर था, नॉर्मल सा फॉर्म था, अब जो है ये थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे इंटरवल ऑफ 6 मंथ बोला है, इस केस में जो भी रेट होगा उसको हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। रेट कितना है, 10% है, 10 को 2 से डिवाइड किए 5%, और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। टाइम कितना है, 1.5 ईयर, मतलब कि 3/2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 ईयर्स आ गया, कोई दिक्कत नहीं। और प्रिंसिपल जो है वो है 16,600 रुपीज़ दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या बोला है, कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंडेड, फाइंड कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है इस केस में, तो बस अब इसके बाद से सिंपल सा सवाल है, जैसे सॉल्व करना है वैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अमाउंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू दी पावर N। तो P कितना है, 1600 है, 1 प्लस R यानी कि रेट कितना है, 5% है, 5/100, ठीक है। N यानी टाइम कितना है, 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, 1600, इसको इसे काट देंगे 20, यानी 21/20 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1600, 21 का क्यूब 9261 होता है, 9261, और 20 का क्यूब तो 20 इंटू 20 इंटू 20, 1 2 1 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि 2 इंटू 9261/10, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 एकम 2, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 1 5, 9 दूनी 18 1 19/10, मतलब कि 1952.2। ये क्या है, अमाउंट आया। मैं देख लूँ इसका आंसर इतना आया कि नहीं आया, ठीक है। ठीक है, इसको एक बार देख लें, 2 एकम 2, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 1 5, 9 दूनी 18, 1852, ठीक है। यहाँ पे गड़बड़ किए थे, ठीक है, 1852 होगा, यहाँ 1852 होगा, ठीक है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, ये अमाउंट आ गया। अब निकालना क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट, अमाउंट माइनस पी। अमाउंट कितना है, 1852.2 माइनस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है, 1600, 1600, मतलब कितना आ जाएगा, 252.2, 252.2 ये आ गया, ठीक है, 252.2, और कंपाउंड अमाउंट कितना आ गया, 1852.2, ठीक है। समझ में आ गया, ये था तुम्हारा 6 मंथ यानी कि हाफ ईयरली के ऊपर। और उम्मीद है आज का ये आखिरी क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। क्या है, लेट अस राइट बाय कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹6250, ऑन ₹6250, यानी कि प्रिंसिपल कितना है, 6250, ठीक है, फॉर 9 मंथ एट द रेट ऑफ 10% कंपाउंड इंटरेस्ट। रेट कितना है, 10%, अभी फिलहाल 10% लिख के चलते हैं, ठीक है, 10% पर एनम, कंपाउंडेड एट द इंटरवल ऑफ 3 मंथ। देखो यहाँ पे एट द इंटरवल ऑफ 3 मंथ दिया, इससे पहले एट द इंटरवल ऑफ 6 मंथ था, एट द इंटरवल ऑफ 3 मंथ दिया हुआ, यानी कि 3 मंथ यानी कि क्वार्टरली। जब क्वार्टरली की बात करेगा तो रेट को 4 से डिवाइड करेंगे। इससे पहले हम लोग बोले थे हाफ ईयरली, हाफ ईयरली में रेट को 2 से डिवाइड करेंगे, क्वार्टरली में रेट को
4 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे रेट को 4 से डिवाइड कर दिए, तो 10/4 ही रखो अभी फिलहाल। और टाइम 9 मंथ दिया हुआ है, 9 मंथ मतलब 9/12 ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ईयर में कन्वर्ट करने के लिए मंथ दिया हो, ईयर में कन्वर्ट करना हो तो 12 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। रेट को 4 से डिवाइड किए थे तो टाइम को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 4 को ये 3 बार में जाएगा, 3 से ये 3 बार में जाएगा, यानी कि 3 इयर्स हो गया। ठीक है। अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर N। P यानी कि 6250, 1 प्लस R कितना है 10/4, 10/4 और एक डबल जीरो, ये डबल जीरो 100 टू दी पावर n यानी कि 3। ये बहुत बड़ा कैलकुलेशन है इसका। ठीक है, तो 1 0 1 0 41/40 का क्यूब। ठीक है, इसको मैं सॉल्व कर लिया हूँ। ठीक है, मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख दे रहा हूँ। इसका आंसर आएगा सॉल्व करने के बाद, जैसे कि 6250 है तो 6250 इंटू 41 का क्यूब यानी 41 इंटू 41 इंटू 41 बाई 40 इंटू 40 इंटू 40, 10 कट जाएगा। ठीक है, 625 इंटू 41, ये तुम लोग कैलकुलेट करना अपना, बहुत बड़ा इसका कैलकुलेशन है, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ इसका। इसका जो आंसर आएगा 6730 अप्रोक्सीमेट आएगा 6730.57। ये क्या है, अप्रोक्स आया। ठीक है, अप्रोक्सीमेट आएगा। अब क्या बोला है, ये तो तुम्हारा आ गया अमाउंट, पूछा क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस पी, यानी कि 6730.57 माइनस पी कितना है 6250। ठीक है, तो 0 8 6 से 4 480.50 ये अप्रोक्सीमेट आया। ठीक है, तो हम लोग हर तरह का क्वेश्चन कर लिए। जब रेट 3 दिया हो, 2 दिया हो, उसके ऊपर भी क्वेश्चन किए हम लोग। जब हाफ ईयरली दिया हो उसके ऊपर भी क्वेश्चन किया हम लोगों ने। जब रेट क्वार्टरली, जब क्वार्टरली की बात करें, टाइम क्वार्टरली की बात करें, उसको भी क्वेश्चन किए। ये 3 तरह का क्वेश्चन अलग तरह का था जो कि हमें लगा बता देना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।